एज अ ओपनर, जो कि हो सकता है वो आगे चल के शायद परफॉर्म भी करे। 1.50 है उसका, सिर्फ 11 मैचेस में 1.50 है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम रिजवान का जो है वो रिप्लेसमेंट आ गया है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं रिजवान और बाबर को T20 क्रिकेट में आप फारिग कर दें? मैं सिर्फ 3 पोजीशंस की बात कर रहा हूं, दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर की। बाबर आजम और रिजवान के अलावा मैंने लड़के जो आपको बताए हैं, क्या ये यंग लड़के हैं? क्या ये यंगस्टर्स हैं? इनको तो कितने कितने मैचेस मिल चुके हैं। ठीक है, अगर इनमें इतनी एबिलिटी होती तो ये इनको जिस नंबर्स पे ओपनर या तीसरे नंबर पे खिलाया गया था, ये जरूर ऐसी परफॉर्मेंसेस देते जिसकी वजह से जो इससे पहले के जो सिलेक्टर्स या लोग थे वो कहते हैं नहीं जी थैंक यू वेरी मच बाबर आजम साहब, रिजवान साहब, आपकी जो है वो कोई जगह नहीं बनती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह मैं हसन नवाज की बात कर चुका हूं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है बाबर आजम रिजवान के साथ, वो तो चौथे नंबर पे चला गया। कोई ऐसा ओपनर लेके आओ, कोई ऐसा यंगस्टर तगड़ा ओपनर लेके आओ, जब बाबर आजम और रिजवान की रिप्लेसमेंट एज अ ओपनर आएगा वो, और तगड़ी बैटिंग करेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे मैचेस में आके 100 करे, अगर 1-50 करे, इंपैक्ट अच्छा डाले, ठीक है, फिर मैं मानूंगा वाकई यार भाई को रिप्लेसमेंट आई है। ये प्री प्लान इन दोनों को T20 क्रिकेट से बाहर किया जा रहा है। आराम से बाबर आजम और रिजवान आराम से T20 में इनकी जगह बनती है। आपके सामने है, बांग्लादेश में की टीम में क्या लितन दास नहीं खेल रहा, क्या वो छक्के मारता है? टीम की जरूरत होती है। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर मिचेल जो खेल रहा है, न्यूजीलैंड का जो डेरिल मिचेल, क्या वो छक्के मारता है? क्या वो नहीं खेलता? इस तरह इंडिया के भी कितने प्लेयर्स हैं, जब T20 खेलते थे तो उनको रेगुलर क्रिकेट खिलाई जाती थी T20 से। और भी प्लेयर्स हैं, स्मिथ कितनी क्रिकेट खेल चुका है, केन विलियमसन T20 कितनी खेल चुका है। ठीक है, तो जब T20 भी होती है तो ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है। उसके बाद मैं एक और बात करता हूं, क्या फहीम अशरफ हो गया, हसन अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, नसीम शाह जो है हो गए, हारिस रऊफ हो गए, और फखर जमान हो गए, क्या ये जितने शादाब खान हो गए, क्या ये वो 6-8 प्लेयर्स, ठीक है, क्या ये बाबर आजम की कप्तानी में नहीं खेलते थे? सारे खेलते थे बाबर आजम की कप्तानी में। उस टाइम ये बोला जाता था दोस्ती यारी। अब क्या है? अब तो बाबर नहीं है तो कैसी है टीम के अंदर? अब ये जो हमारे यूट्यूबर्स जो बैठ के बातें करते हैं कि जी बाबर दोस्ती यारी निभाता था, बोले ना ये कैसे आ गए टीम के अंदर? अब किसी की बोलती नहीं वो रही, बोलो ना, जिबे लग गई है सबके मुंह के ऊपर। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आपके क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो सबके बारे में पता चल गया कौन पर्सनल हुआ हुआ है, कौन क्या नहीं हुआ हुआ है। समझ आ गई? तो बात सीधी सीधी ये है कि ये जो इन दोनों के साथ जो सिलसिला रखा हुआ है, वो सबको पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, कि प्री प्लान हो रहा है चारों तरफ से, इन दोनों को डैमेज करो, इन दोनों की क्रिकेट बर्बाद करो, इनको वनडे से फारिग करो, वहां कुछ नहीं करेंगे, टेस्ट से फारिग करो। मैं ये बात आपको पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं, जब से बाबर की आउट ऑफ फॉर्म हुआ। अच्छा चलो ठीक है, बाबर का आप कहते हैं जी T20 में आउट ऑफ फॉर्म है, चलो ठीक है, मैं एक हद तक कहता हूं कि जी T20 में उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, टीम से बाहर नहीं होता। रिजवान कहां से आउट ऑफ फॉर्म है? वो कहां से आउट ऑफ फॉर्म है? वो तो T20 में प्रॉपर परफॉर्मेंसेस दे रहा है। अभी तो सारे खुश हैं ना, अभी लग पता जाएगा, जरा तगड़े फास्ट बॉलर तगड़ी क्रिकेट तो होने दो, फिर मैं देखता हूं कितने। और मुझे लोग कहते हैं जी नई टीम, ओ भाई नई टीम क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई कोई नए प्लेयर नई टीम नहीं होती भाई, इसीलिए हम नीचे हैं, इसीलिए हमारी थकी सोच की वजह से हम नीचे हैं भाई। दुनिया की क्रिकेट में नया प्लेयर ओपन डेब्यू करे या जो भी है, वहां ये कभी भी नहीं सोचा जाता जी नई टीम डेवलपमेंट हो रही है, भाई ऐसा नहीं होता। और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जब आप सीनियर्स आपकी टीम के अंदर हैं, आप जब रोहित शर्मा या विराट कोहली, हम क्यों बार बार इनकी मिसालें देते हैं? क्योंकि इंडिया ने इतनी वो की हुई है, उनकी क्रिकेट इतनी ऊपर गई हुई है, दुनिया की कोई भी टीम दे उठा के देख लो, जब सीनियर्स टीम में होते क्या सीनियर्स उठा के फारिग कर देते? क्या वो कहते जी सीनियर फारिग? नए लड़कों को ऐसा कभी नहीं डेवलपमेंट होती भाई। डेवलप ऐसे प्लेयर नहीं होते, डेवलप ऐसे होते हैं कि आपके सीनियर्स खेल रहे हो, उसके साथ जो अच्छे तगड़े प्लेयर आते हैं, ठीक है, उनको फिर उनके साथ खिलाया जाता है, उनको उनके साथ जो है वो मौके दिए जाते हैं। समझ आ गई? इससे टीम होती है। ऐसा नहीं होता कि दो आपके प्लेयर जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उनकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, 40-40, मतलब यानी T20 में 40-40 की एवरेज है यार, वो किसकी होती है ये? हैं हम स्ट्राइक रेट पे रोई जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट पे आपके क्या है? ये जितने ओपनर्स हैं क्या स्ट्राइक रेट है इनका? बांग्लादेश के खिलाफ रन कर करके स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हो? अच्छी टीम आती है, मैं देखता हूं कितने इनके स्ट्राइक रेट जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनमें इतने फॉल्ट हैं, फास्ट बॉलिंग में इतने फॉल्ट हैं, ये जहां ब्रेक हो गई, हसन नवाज छक्के मार उसको मुंह पे तो दिए जा रहे गेंदे, दूसरे प्लेयर मुंह पे। मैं आपको चीज बताऊं, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, जिस तरीके से स्पिन अटैक था, उसने आके आपको एक नए उसमें मॉडल में ले गया, तो दूसरों को भी उनके मुताबिक ही खेलना पड़ना है, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया। ऐसे ही आप मुझे ये बताइए कि आप ये जो हमारे जिन प्लेयर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो अभी उस मेरिट पे भी पूरे नहीं होंगे। तो आपको ये चाहिए कि आप वनडे और टेस्ट की भी तो खिलानी है, सिर्फ T20 थोड़ी खेलना है। पाकिस्तान ने आगे वनडे भी खेलने हैं, वो भी खेलने हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत है, सही मानों में ज़रूरत है, उनके तजर्बे की भी, स्किल्स की भी, उनकी बैटिंग की भी वहाँ ज़रूरत है। उसके लिए हम अभी तो इरफान भाई बैटिंग की बात कर रहे हैं, आपने सोचा कि टेस्ट में आपके 5 दिन बॉल कौन करेगा? हमारे पास कोई है बॉलर तो है, अगेन खुरम शुदात की बात की, मीर हमजा की बात, 5-5, 6-6 ओवर हैं, एक दिन में 15-15 ओवर करने हैं, वो बॉलर बताएं मुझे वो जो एक ही पेस के साथ कर सके। यहाँ तो 4 ओवर के बाद वो सांस फूल जाती है हमारे हारिस रऊफ की। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई आप इसी तरह इंडिया खेलें, हाँ ठीक है ना, उसको जो ये सांस फूलने वाली बात है ना, उसको खत्म करने के लिए तो कहा जा रहा है हमसे कि आप डोमेस्टिक भी खेलें और उस तरफ भी हैं। मैं ना एक बात कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अगर आपने अब कोच तब्दील किया है और कोच
भी मुझे कुछ थोड़ा सा ताकतवर सा ही लग रहा है कि उसने आते ही अपने जो इख्तियारात थे उनका भरपूर तरीके से वो किया है। पूरे सारे ताकतवर ही होते हैं, मैंने नहीं देखा कोई। नहीं, वो ताकतवर अगर होते ना तो वो दोनों जो थे इससे पहले जो थे वो बेचारे 1 साल के अंदर नहीं, देखिए वो यही होता है ना, आपने ताकत दिखाई ना मानी वो चले जाते हैं ताकतवर। तो फिर यही हुआ कि कमजोर हुए ना, जब आपने उनकी नहीं मानी और उनको भगा दिया, वो भाग गए। एक तो ये होता है कि आप ना माने और आपके सामने जो है ना वो बंदा एक डर जाए, वो ना छोड़े, ये आपकी जान भी ना छोड़े और आपने अपना स्टांस लिया, ताकत आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, वो आपकी बात आप नहीं मान रहे तो वो जाएगा ही ना। नहीं तो फिर ये कमजोरी है ना। नहीं, कमजोरी कैसे? इसको कमजोरी कहते हैं भाई। आप अपने उसके ऊपर डटे हुए हैं, आप कह रहे हैं आप बॉस हैं, मेरा इख्तियार साइनिंग अथॉरिटी आप है, तो वो आपकी एक बंदा एक आपका एम्प्लॉई है, तो जो भी आएगा है तो बोर्ड का एम्प्लॉई ना। फिर अभी जो कोच साहब ने आपकी जो बनाई हुई टीम जो थी सिलेक्शन कमेटी की, उसको एक साइड में उसके उनके इख्तियार में है कि ही कैन चेंज 2 to 3 चेंजेस उसके उनके एग्रीमेंट में। उनसे अब बैठकर ये बात करनी चाहिए कि अब सर पे है हमारे वर्ल्ड कप, ठीक है ना, हमें वर्ल्ड कप की टीम चाहिए, ठीक है या नहीं? हमें शादाब की टीम नहीं चाहिए, हमें अपना जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा उनकी टीम नहीं, हमें आपकी टीम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की टीम चाहिए। हमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्रिकेट से कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 आप खेल रहे हैं, तो इस तरह जो एनर्जेटिक क्रिकेट है वो होगी तो लोग आएंगे। लोगों को वहाँ T20 में जाके चौके देखने हैं, छिक्के देखने हैं। हमने ग्राउंड की बात की, ग्राउंड्स मैंने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक बेहतरीन आपको फोरम बना दिया। अब परफॉर्म तो प्लेयर नहीं बने जी, स्पिन भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था, और जो हिट लग रही थी वो बकायदा लग रही थी, जिस तरह उन्होंने बात की, बड़ी एवरीथिंग फॉर एवरीवन। यस, तो दैट्स व्हाई जब आपने वो स्टेज तैयार कर दिया, जिसका हम पीसीबी को भी कह रहे थे कि आप एक स्टेज तो तैयार करके दें ना ऑडियंस के लिए। जिस वक्त वो स्टेज तैयार हुआ, आप देख लें PSL के फाइनल में देख लें, इन तीनों मैचेस में देख लें, लोगों का इंटरेस्ट था, आप जीते, आपने लोगों को वापस ग्राउंड में लेके आए। तो ज़रूरी यही है कि आप इस तसलसल को आप कायम रखें। इसमें मेरी एक छोटी सी है कि हमने जीता मैच, बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई बड़ी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमें इस पर बहुत खुश होना चाहिए, मुतमईन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें यहाँ पे सेटिस्फाई, क्योंकि हम स्कोर कर रहे हैं। ये कल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जो टीम 100-125 बड़ी मुश्किल से कर रही है, हमने उससे 200 करा लिया, और ये क्वेश्चन मार्क है हमारी बॉलिंग पे। तो अगर ये कोई टीम हमारी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया टाइप को खेल रही होती तो वो 200 को 250 में कन्वर्ट कर सकती थी। सेम हमारे पास ओपनिंग स्लॉट तैयार हो गया, टॉप ऑर्डर तैयार हो गया। हमारा इस पूरे तीनों मैचेस में जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो भी स्ट्रगल करता है। अभी हमारा वो जो एक कम्बिनेशन है कि प्लेयर्स जो हमारे बैट्समैन हैं वो नीचे बैठे हैं और उसके ऊपर शादाब और फ़हीम ऊपर आ रहे हैं, खुशदिल, और वो दूसरे को तो हमने मौका नहीं दिया, हसन हुसैन तलत को। तो इस दरमियान वाले कम्बिनेशन पे हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो टॉप ऑर्डर है वो सेट हुआ है। अभी हमारा मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग पे हमारा दरमियाने वाले हिस्से में काम करने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर हसन नवाज तो है ना, हसन नवाज को तो आप मिडिल ऑर्डर है ना जी। नहीं मिडिल ऑर्डर है, लेकिन देखें ना वो पहले मैच में हमें शादाब की तरफ से भी दिखा कुछ जो चिप इन करने वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं चिप इन किया तो, वरना तो हम तो चाहे विकेट्स गिर जाए, हमने कभी देखा कि पावर प्ले में विकेट गिरने के बाद भी हम 50 या 60 टच कर रहे हैं। वो हमारा टेम्पो नहीं टूटा, जो हम हमेशा कहते थे बड़ी टीम कैसे खेलती है कि आपके किसी के आउट होने से आपका स्ट्राइक रेट या कोई बेशक आप 100 पे आउट हो जाए सारे, आपका स्ट्राइक रेट सेम रहना चाहिए। आप ये मत देखें कि मैं आप रिजल्ट बाद का मसला है, पहले आप अपने को परफॉर्म करना है विद इन दैट लिमिट। अगर वो सारे लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद को लेकर। तनवीर अहमद ने बोला है दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है उसे देखकर तनवीर अहमद का बोल रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान की पूरी टीम बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी उनके हिसाब से जो बाबर आजम और रिजवान दोनों ही टीम से बाहर बैठे हुए हैं, तो जिस कारण लगातार वो इस चीज़ के इस तरीके के बयानबाजी करे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक बाबर आजम और रिजवान टीम में नहीं आ जाएंगे तब तक तनवीर अहमद को चैन नहीं आने वाला है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान को बाहर किया गया है, उसके बाद में जो यंगस्टर आए हैं टीम के अंदर, उन्होंने जो अभी परफॉर्मेंस करके दिखाई है पाकिस्तान टीम के लिए, तो उसको देखकर साफ साफ देखा लग रहा है कि अभी बाबर आजम और रिजवान की शायद छुट्टी होने वाली है और इनको आने वाले टाइम में टीम में मौका नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि दोस्तों अभी बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान की टीम ने क्लीन स्वीप किया है T20 के अंदर, और ये सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर 2-3 साल बाद जीती है। और जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ जीती है, इससे पहले सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की, उसमें बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया था। तो इसके बाद में पाकिस्तान की जो भी टीम है इसको शायद अभी और मौका मिले, क्योंकि दोस्तों जिसके बाद में ये कयास लगाया जा रहा है कि बाबर आजम और रिजवान को अभी चांस नहीं मिलने वाले हैं। जिस तरह से अभी जो क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इसे लेकर तनवीर अहमद लगातार यंगस्टर को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके हिसाब से अभी बाबर आजम को टीम में होना चाहिए। बाबर आजम और रिजवान जब तक टीम में नहीं होते उनको चैन नहीं आता है। वहीं इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अभी पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आने वाली हैं कि जिन्हें देखकर आप भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तब्दीली मौजूद है और एक चीज़ सब में नज़र आ रही है, एक क्लियर मैसेज हमारी टीम को दिया गया है, जिसको वो परफॉर्म भी कर रहे हैं और उसकी वो ट्रेनिंग में भी है और वो उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। वो ये है कि एक मुख्तलिफ सोच के साथ आपने T20 खेलना, ऐसे खेलना जैसे दुनिया खेल रही है उसको, एक मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह खेल रही है।
हारिस ने अभी देखें कि बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि नॉन ओपनर ने वहाँ जाके 100 कर दिया, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए कितना बड़ा सबक है कि एक बेंचमार्क हमारे पास आ गया कि ये भी हो सकता है। यहाँ हमने यही देखा था कि हम दायरे में 30-35-40 से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो अब वो एक जो सोच की तब्दीली आई है, मैनेजमेंट तब्दीली है, पॉजिटिव एक इफेक्ट आया और उसकी ड्रिल्स जो प्लेयर्स को ट्रस्ट करके उसको खिलाया जा रहा है। सारा जो हमारा इस वक्त ओपनिंग स्लॉट है जो खेल रहा है वो एक ही जैसा है जो होना चाहिए कि एक के बाद एक को पता है कि जी मैंने अब पहले हमारे पास क्या था कि जो हमारे साथ एक साइड पर अगर रिजवान बारी ले रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दूसरी साइड से आप क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर बाबर आजम आके तो आपके 100 बॉल ही खा गया तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हारिस से बारी वो परफॉर्म करा लेंगे। लेकिन डिप्रेशन होता है, एक साइड अगर डल खेल रही है तो दूसरी साइड पे भी इफेक्ट आता है। अगर आप किसी वक्त कमजोरी में खेल भी रहे हैं तो अगर दूसरी साइड से अगर हिट करना शुरू कर दिया तो आपका हौसला भी बढ़ जाता है। इस वक्त तो एक डिफरेंट चेंज है। अच्छा, एक मुख्तलिफ एक तब्दीली है, लेकिन अभी जैसे अभी मुजाहिद साहब शुरू में जिक्र किया मोहसिन साहब ने कि हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल सब कुछ कर लिया हमने। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके ख्याल में, जिसका अभी थोड़ी देर पहले आपने सरसरी जिक्र किया है कि अगर आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं, निस्बतन बेहतर टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे इस टीम को काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मेहनत करने की का वक्त भी है और करनी भी चाहिए? यहाँ पे मैं दो एडवाइस करूँगा जो बहुत सीरियस लैकर थी पाकिस्तान टीम अभी इस कंपटीशन में। ये नहीं कि अगेन कि बांग्लादेश एक हल्की टीम है, तो लेकिन वो सिम्टम्स होने चाहिए फ्यूचर में अगेंस्ट बिग टीम। एक तो अगर आपकी विकेट गिरती हैं, आपका जो स्ट्राइक रेट है या जो आपका प्लान है उसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए जो 1-2-3 ओवर की ब्रेक मार देते हैं, जो कि रिजवान और बाबर के स्लो खेलने की वजह से एक ब्रेकेज आती थी। एक तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपको साफ साफ दिख गया होगा इस तरह से तनवीर अहमद, बाबर आजम और रिजवान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, बावजूद जिस तरीके से यंगस्टर ने प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे मीडिया वाले भी ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से अभी यंगस्टर ने प्रदर्शन किया है तो बाबर आजम और रिजवान का आगे होने वाला क्या है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम और रिजवान ने क्रिकेट खेली है अपनी और अपनी सेल्फिश इनिंग खेली है, उसके बाद में पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड द्वारा शायद एक्शन लिया गया उन दोनों के ऊपर, उन दोनों को बाहर करके और ये यंगस्टर को मौका दिया गया। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ दोस्तों ये हुई है बाबर आजम और रिजवान के लिए कि जो भी अभी यंगस्टर को मौका दिया गया था वो सारे यंगस्टर अभी चल गए हैं। और तो इस तरीके से बाबर आजम और रिजवान को आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम के अंदर जगह किस प्रकार मिलती है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी शायद पाकिस्तान की कोई सीरीज होने वाली है, उसमें देखने वाली बात होगी कि दोनों का सिलेक्शन होता है नहीं होता। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ तनवीर यही क्रिटिसाइज़ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी जब ये टीमें जहाँ बाहर जाएंगी और विदेशों में खेलेंगे और जब उनके मुंह पर बाउंसर लगेंगे या फिर इस तरीके की शॉर्ट बॉल लगेंगे या फिर स्पीड बॉल ब्रेक होगा तो अब इनको पता चलेगा कि क्रिकेट क्या होती है। वहीं उन्होंने बाबर आजम को भी पूरी तरह से सपोर्ट करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक बाबर आजम को और रिजवान को पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके बाहर निकाला गया और वो इसको इनकी बातों को उठाते रहेंगे और उनका लगातार साथ देते रहेंगे जब तक वो क्रिकेट खेलते रहेंगे या फिर जब तक वो वीडियोज़ बना रहे हैं, तब ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। उसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अभी जो चल रहा है अभी क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और उनको मनाना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों बाद उनको जीत हासिल हुई है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अभी ये ज़्यादा दूर नहीं रहने वाली, क्योंकि दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज़ दौरे पर जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ के अंदर ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद तनवीर अहमद की बातें भी सच हो जाएँ। तो दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।